इसके नज़दीक पहुंचा था, इसे यहीं से रिटर्न करा दिया गया और एक को जहाज को यहाँ से रिटर्न करा दिया गया। मतलब दोनों की दोनों जहाज़ों को रिटर्न कराया गया। ये यहाँ पर ईरानियन फोर्स के द्वारा अनाउंस करके, तो जहाज़ों को इस प्रकार के, मतलब ये एक रिकॉर्डिंग है, शायद वो आप तक सुनाई ना दे रही हो, जिसमें कि ये अपनी तरफ से अनाउंस करके इन्हें पीछे हटने के लिए वापस कहते हैं। यहाँ पर जहाज़ों के द्वारा अपनी तरफ से सूचना दी जाती है कि आप फायरिंग ना करें, जैसा भी है उसके हिसाब से जहाज पीछे की तरफ लौटना शुरू हो जाते हैं। इन जहाज़ों के नाम थे जग अर्नव और दूसरे का नाम था सनमार हेराल्ड, जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के तय मार्ग से हटने का आदेश पाकर के पीछे हटे। ओमान के उत्तर पूर्व की तरफ से, यानी कि जहां इसमें एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देखते हैं, इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये ओमान का पास है। और ओमान के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि यहाँ पर असल में क्या है कि इस तरफ इन लोगों ने माइंस बिछाई हुई हैं, सी माइंस बिछाई हुई हैं, और उन माइंस के चलते जहाज़ों को नज़दीक ईरान की तरफ से होकर निकलना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी बोट्स भी इधर तैनात की हुई हैं ओमान वाली साइड में, और यहाँ से जहाज़ों के ऊपर फायरिंग की जा रही थी। तो ये जानकारी बाहर निकल कर आई कि इन्होंने अपनी गन बोट्स से हमला किया था, और ये गन बोट्स जो थी ये लगभग 20 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर से ऑपरेट हो रही थी ओमान के तट से, यानी कि बिल्कुल मध्य में से, जल के मध्य में से हो रही थी। जिन जहाज़ों पर भारतीय झंडे लगे थे, जग अर्नव उनमें से एक का नाम था, एक का नाम सनमार हेराल्ड था। और यहाँ पर जग अर्नव नाम का जो जहाज था उसके ऊपर फायरिंग हुई थी और दूसरा जहाज सुरक्षित रहा। ये इराक से 20 लाख बैरल तेल लेकर के आ रहे थे। मतलब समझकर देखिए कि भारत की तरफ तेल लेकर के इराक से चले आ रहे जहाज यहाँ पर फायरिंग के शिकार होते हैं। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज़ों का गुजरना एक बड़ी सुर्खी बना था। कहा गया था कि ईरान ने भारतीय जहाज़ों को आने दिया, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थिति क्या हुई कि ईरान भारतीय जहाज़ों को नहीं आने दिया। नंबर 1।